Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of poem Seeds from class 5. So come and let's start it. हमारा पहला है अंडरस्टैंड द पोएम, जिसमें ए है राइट ट्रू और फॉल्स। हमारा सेंटेंस नंबर 1 है द पोएट शोड चेरी सीड्स। क्या पोएट ने चेरी सीड्स को शो किया था, बोया था? तो ये फॉल्स है। सेकंड है द सीड्स स्प्राउटेड स्लोली। तो ये ट्रू है, हाँ सीड्स बहुत जो है धीमे धीमे वो स्प्राउट हो रहा था। थर्ड है द शूट्स वर ग्रीन एंड टॉल। जो शूट्स थे, जो अंकुर फूटे थे, वो हरे और लंबे थे। तो ये ट्रू है। नंबर 4 है द सीडलिंग हैड पुश्ड अवे अ पेबल। जो सीडलिंग था उसने एक पेबल को, एक कंकड़ को पुश्ड कर दिया था, जो कि हमारा सेंटेंस ट्रू है। हमारा बी है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन डिड द सीड्स स्प्राउट। तो आइए इसको हम लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। आंसर द सीड्स हैड स्प्राउटेड इन मैनी वीक्स। आपका तो एक आंसर ये हो जाएगा शॉर्ट में, और एक आंसर इसमें आप दूसरा ये भी कर सकते हैं द सीड्स हैड जस्ट स्प्राउटेड एंड हैड ग्रोन स्मॉल ग्रीन शूट्स। तो स्टूडेंट्स आप या तो ये भी कर सकते हो कि उसने मैनी वीक्स लिए स्प्राउट होने में, अंकुरित होने में, और एक दूसरा आंसर इसका ये भी है कि वो जस्ट अभी स्प्राउट हुआ है और वो छोटा और ग्रीन शूट्स में ग्रोन हुआ है वो। स्टूडेंट्स मैं आपका ये ट्रू और फॉल्स में जो थर्ड सेंटेंस है द शूट्स वर ग्रीन एंड टॉल, ये आप इसको फॉल्स कर दीजिए क्योंकि वो ग्रीन एंड स्मॉल स्प्राउट हुआ था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ वर द सीडलिंग इन द बिगिनिंग विच लाइन्स इन द पोएम टेल अस सो। तो किस लाइन से जो है जो सीडलिंग है वो स्टार्टिंग में कैसे जो है थी, और हमें पोएम की किस लाइन से ये पता लगता है। आंसर द सीडलिंग इन द बिगिनिंग वर क्विक फ्रेल। जो सीडलिंग थी वो स्टार्टिंग में, वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी, बहुत वीक थी। द लाइन्स विच टेल अस अबाउट द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सीडलिंग इज़ सो फ्रेल यू डिड थिंक। तो जो पोएम की ये लाइन है जिसमें जो है बता रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा वीक है। इस लाइन से हमें पोएम की जो सीडलिंग है उसकी इनिशियल कंडीशन, मतलब स्टार्टिंग का जो कंडीशन होता है वो उसके बारे में पता लगता है। इट मीन दैट द सीडलिंग वर वीक एंड नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। मतलब जो पोएम की ये लाइन है, इस लाइन से हमें यही पता लगता है कि जो सीडलिंग थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी और वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द पोएट सरप्राइज दैट द सीडलिंग ग्रीन which line in the poem tell us so seedling grew. Answer no, the poet was not surprised by the growth of the seedling, as it was the sheer determination of the seed pushed away the pebble so it could turn into the plant. मतलब जो हमारे पोएट थे वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं थे सीडलिंग को ग्रो करते हुए, उसकी ग्रोथ को देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं थे, जबकि वो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो दृढ़ इच्छा थी अपने आप को ग्रो करने की, तो उस दृढ़ इच्छा के चलते उसने जो है वो उस पेबल को वो पुश करके अपने आप को वो ग्रो करती है, एक स्प्राउट में चेंज करती है और एक प्लांट में धीरे धीरे वो बन जाती है। द लाइन विच टेल अस सो इज़ हैश हैव अवे। जो पोएम के जिस लाइन से हमें ये पता चलता है वो है कि हैज़ हिव्ड अवे, कि उसने जो है उसको पुश कर दिया, किसको, एक पेबल को जो पुश किया था उसने, पुश करके वो अपने आप को ग्रो किया था, सॉइल से बाहर आया था। तो उस लाइन से हमें पता चलता है कि जो है सीडलिंग या सीड्स जो है अपने डिटर्मिनेशन के चलते वो सॉइल से बाहर आया। क्वेश्चन 4 वाई हैव द सीडलिंग पुश्ड अवे द स्टोन। जो सीडलिंग था उसने जो है स्टोन को क्यों पुश किया,
द सीडलिंग पुश्ड अवे द स्टोन इन ऑर्डर टू ग्रो एज अ प्लांट। सीडलिंग जो था उसने स्टोन को इसलिए पुश किया क्योंकि उसको एक प्लांट के रूप में ग्रो होना था। व्हेन इट रीच द सरफेस इट एंजॉय द सनलाइट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ग्रो विच गेव द स्ट्रेंथ टू पुश अवे द स्टोन। और जब वो सरफेस पे पहुंचती है, मतलब धरातल पर, ज़मीन पर जो है पहुंचती है, कहाँ से, मिट्टी से बाहर आकर जब वो सरफेस ज़मीन पर पहुंचती है बाहर, तो वो सनलाइट को एंजॉय करती है, वो बाहर की दुनिया को एंजॉय करती है, और वो अपनी जो उसकी डिज़ायर होती है ग्रो करने की खुद को, तो वो उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के चलते वो उस स्टोन को पुश करके अपने आप को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है ग्रो करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा बी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना नो द पोएम करेंगे, जो कि हमारा डी सेक्शन है, जो कि है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपका पहला जो सेंटेंस इन्होंने दिया है पोएम का, तो वो है हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बना है, व्हाट हैव टर्न इनटू सीडलिंग्स, सीडलिंग में क्या टर्न हुआ, क्या बदल गया, तो आंसर इसका नोट करिए। द सीड्स हैव टर्न इनटू सीडलिंग्स। जो सीड था, जो सॉइल के अंदर हफ्तों पहले जो है बो दिया गया था, वो सीडलिंग में टर्न हो गया, चेंज हो गया। वेयर हैव दे बीन पुश्ड अप फ्रॉम, वो कहाँ से पुश्ड हुआ था, बाहर आया था। दे हैव बीन पुश्ड अप फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल के अंदर से पुश्ड होके बाहर आया था। हमारा सेकंड सेंटेंस है अ पेबल नियर देम लाइज। क्वेश्चन 1 इसमें है व्हाट डज देम रिफ़र टू। इसमें ये देम वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। आंसर देम रिफर्स टू चेरी साइज स्टोन। जो स्टोन था, जो पेबल था, उसके लिए ये देम वर्ड यूज़ किया गया है। क्वेश्चन बी हाउ बिग और स्मॉल इज़ द पेबल। पेबल साइज़ में कैसा, बड़ा छोटा कैसा था। तो द पेबल मतलब होता है कंकड़। तो द पेबल इज़ इन स्मॉल साइज़ लाइक चेरी। जो पेबल था वो साइज़ में स्मॉल था, चेरी की तरह साइज़ में स्मॉल था। हमारा थर्ड सेंटेंस है विच दैट मे स्प्राउट हैज़ हेव्ड अवे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मेयर स्प्राउट रिफ़र टू। इसमें जो मेयर स्प्राउट वर्ड यूज़ किया गया है ये किसको रिफ़र कर रहा है, ये किस बात को संबोधित कर रहा है। मेयर स्प्राउट रिफर्स टू अ टिनी सैपलिंग। इसमें जो मेयर स्प्राउट वर्ड है वो टिनी सैपलिंग मतलब जो छोटा सा अंकुर होता है, ये उसको रिफर्स कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इसका व्हाट हैज़ इट पुश्ड अवे। उसने क्या पुश्ड किया था, पुश करके क्या दूर कर दिया था उसने। तो इसका आंसर है इट हैज़ पुश्ड अवे अ पेबल एंड रीच्ड आउट द एंजॉय द सनशाइन। उसने एक पेबल को, एक कंकड़ को ढकेल कर दूर कर दिया था और बाहर पहुंचकर, रीच आउट मतलब बाहर पहुंचकर या बाहर निकलकर वो सनशाइन को, मतलब सूरज की गर्मी को वो इन्जॉय कर रहा था। स्टूडेंट्स, हमारा ई पार्ट है, डी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमारा ई पार्ट है। इसके बाद फाइंड 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। तो हमारे जो पोएम्स हमने जो है 4 पेयर निकाले हैं राइमिंग वर्ड के, वो हैं नंबर 1 है अनसीन। अनसीन का जो राइमिंग वर्ड बन रहा है वो है ग्रीन। सेकंड वर्ड है स्टोन। स्टोन का राइमिंग वर्ड है शोन। थर्ड है लाइज। लाइज का राइमिंग वर्ड है साइज। नंबर 4 वर्ड है जो राइमिंग हमारा वो है अवे। अवे का राइमिंग वर्ड है डे। सो स्टूडेंट्स, हमारी पोएम सीड्स का जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन इस पोएम का ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।
अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और वैसे भी आप लोगों के टर्म 1 नज़दीक आ रहे हैं, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करिए। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।